अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपका इल्म है कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक खातून जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और हमें भी किसी ने इत्तला दी कि भाई वो इस तरह करोड़ों में खेल रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें हमारी नज़रों से भी गुजरी। अब हमने जब उसके ऊपर मुत्तले हुए और हमें उसकी इत्तला हुई तो पता लगा कि जी एक लड़की है और वो जो है उसको उसने इवेंट पर डांस कर दिया तो वो आजकल करोड़ों में खेल रही है और उससे 4 दिन में को गालिबन 2 करोड़ का बिजनेस किया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें हमारी नज़रों से गुजरी हैं। इसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं कि इसी तरीके से कोई उल्टी सीधी हरकत में मुलव्विस होता है और वो कुछ ऐसा कर देता है कि जो रातों रात जो है इतना मशहूर हो जाता है। हालांकि जब हम देखते हैं उसका तज्ज़िया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसके अंदर ना तो कोई इंसान का दीनी फ़ायदा होता है उस पोस्ट के अंदर, ना कोई दुनियावी फ़ायदा होता है। होता क्या है, एक लाव लाभ होता है, एक नाच गाना होता है, एक कोई फजूल सी हरकत होती है, ये कोई फजूल से अल्फाज होते हैं जो रातों रात इतने मशहूर हो जाते हैं कि उस शख्स को बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर और शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ा देते हैं। तो ये बात तो है कि वो चीज़ वायरल हो रही है, लेकिन एक फ़िक्र की बात क्या है, फ़िक्र की बात यह है कि हमारा मिजाज, हमारी तबीयत क्या इतनी बिगड़ चुकी है, क्या हम इतने लापरवाह हो चुके हैं या इतने बेहिस हो चुके हैं, या नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करें, हमारे पास लोग इतने बेशरम हो चुके हैं जो उन चीज़ों को आगे वायरल कर रहे हैं, जो उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो इन चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर तबसरे कर रहे हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? हमारी तरजीहात क्या होती जा रही है? एक शख्स है, उसको पूरी ज़िंदगी जो है ना पढ़ाया जा रहा है, उसके वालिदैन कह रहे हैं तुम मेहनत करो, तुम ऊपर जाओगे, तुम ऊंचा जाओगे, और तरजीहात का फ़र्क क्या है कि उसके अंदर तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। और एक बिल्कुल अनएजुकेटेड किस्म के लोग जिनका सुबह शाम रात जो है वो टिकटॉक के ऊपर आना है और उनका मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना, फजूल हरकत करना, उल्टी सीधी हरकत करना, और उनका भी ये मकसद होता है कि लोग हमें देखेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। और हो भी ये रहा है। हमारी तरजीहात, हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसी होती जा रही है कि जो एक आम माशरे के अंदर बिल्कुल भी अच्छा परवान हम नहीं चढ़ रहे और हमें एक अच्छी प्रमोशन हम नहीं कर रहे लोगों की। और ऐसी चीज़ों की प्रमोशन करना जिसके अंदर नाच गाना हो, जिसके अंदर फहाशी और यानी हो, तो ऐसे लोग कुरान मजीद की इस आयत को लाजमी पढ़ें और उस पर गौर करें कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो लोग भी मुसलमानों में, ईमान वालों के अंदर फहाशी और औरियानी को फैलाना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। और वल्लाहु यअलमु, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, व अंतुम ला तअलमून, वो तुम नहीं जानते। यानी इसकी अब मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब लिए जा सकते हैं कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को जानता है तुम उसको नहीं जानते। क्या मतलब हुआ कि इन चीज़ों से जो बुराइयां फैल रही हैं तो शायद उसके नुकसानात तुम्हारे सामने कम हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि इन चीज़ों से नुकसानात ज़्यादा होते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना फैलाना ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। क्योंकि एक इंसान को आपने कत्ल कर दिया, एक ख़ानदान के 10 अफराद थे, आपने मिसाल के तौर पे किसी ने उनको कत्ल कर दिया। अब क्या हुआ, ख़ानदान के 10 अफराद को आपने कत्ल कर दिया तो आगे उनकी नस्ल ज़ाहिर है नहीं चलेगी। यानी एक घर के 10 लड़के हों, 10 बेटे हों एक आदमी के, और किसी ने ख़ानदान के 10 अफराद को कत्ल कर दिया, जैसा हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जी एक ही ख़ानदान के इतने अफराद मारे गए, या एक ही ख़ानदान के जो है ना वो 6 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया, 4 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। तो अब क्या हुआ, अगर ऐसे कोई खुदा न खास्ता हादसात हो रहे हैं तो उसके अंदर अगर बेटे कत्ल हो गए तो आगे उसकी नस्ल नहीं चलेगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं इस कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है वो फितना फैलाना है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हीं 4 भाइयों को कत्ल नहीं किया गया बल्कि उन 4 भाइयों को बेशरम बना दिया गया, या उन 4 भाइयों को बिल्कुल बेहिस बना दिया गया, और माशरे के अंदर उनकी तरजीहात भी यही हुई जो कि आजकल लोगों की तरजीहात हैं जिसको हम आए दिन देख रहे हैं। तो आप देखें कि उन लोगों की जिनको फितने में मुब्तला किया गया है तो उनका ये फितने में मुब्तला होना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि अगर वो मर गए तो उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो बेहिस हो गए या बेशरम हो गए तो उनकी आगे शादियाँ भी होंगी, उनकी नस्लें भी आबाद होंगी। लेकिन जब वालिदैन ऐसे होंगे, जब उनके बड़े ऐसे होंगे, जब उनके बड़े बेशरम होंगे तो आगे वो नस्लों के अंदर क्या शर्म हया पैदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कह रहा है कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा सख्त है, तो उसकी वजह यही है कि फिर इससे क्या होता है, माशरे बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और जब नस्लें बर्बाद हो गई तो ये चीज़ जो है वो कत्ल से ज़्यादा सख्त होगी।
تو ہم اس چیز پر غور کریں، اس میں فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی یہ پروموشن تو کریں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف آگے جائیں، ایجوکیشن کی طرف آگے جائیں، اسکل سیکھیں اور اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ معاشرہ ان کو دینا کہ بچے چاہیں کہ نہیں جی ہم ٹک ٹاک پر ایک اکاؤنٹ بنا لیں گے، ہم بھی کوئی فضول سی حرکت کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ لڑکے جو ہیں وہ بالکل لڑکیوں والی حرکات کر رہے ہیں اور نسوانیت آ رہی ہے لڑکوں کے اندر، تو بھائی اگر یہ بچے ہمارے یہ مستقبل اگر یہ حرکات کریں گے اور اگر یہ نہیں سدھریں گے تو ہم اپنے آنے والے معاشروں کے اوپر تو آج سے ہی اللہ معاف کرے سورۃ الفاتحہ میں پڑھ لینی چاہیے اور ہمیں دعائے مغفرت اس پہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ پھر آگے آنے والے وقتوں میں برباد ہے۔ تو اپنے بچوں پر کنٹرول کریں، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھیں، ٹک ٹاک وغیرہ پر ان کے بالکل پابندی لگائیں، یا ان سے کہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک مثبت استعمال ہے، ایک منفی استعمال ہے، ان کو مثبت استعمال سکھائیں، ان کو منفی استعمال سے دور رکھیں، اور خدارہ ایسے لوگوں کی پروموشن بالکل نہیں کریں جو کہ ناچ گانے کر رہے ہیں، جو فضول حرکات کر رہے ہیں، جو گندی حرکات میں ملوث ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی پروموشن کر رہے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کی مصداق نہ ہوں جس میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں تاکہ آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے اور آخرت بھی محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔